नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। वह आकाशगंगा जिसमें सौर परिवार अवस्थित है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। वो जिस तारामंडल के तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। वह सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध तथा शुक्र ग्रह जो है सूर्य और पृथ्वी के स्थित है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है 4 जुलाई को। सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र तथा मंगल के मध्य स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बृहद ज्वार कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आती है तो बृहद ज्वार होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या होगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी है? एक ग्लोब है, ये बीचों बीच खींची हुई लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी लगभग कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? यूरेनियम डेटिंग विधि अपनाई जाती है और चट्टानों की आयु जो है कार्बन डेटिंग से करते हैं। इयोसीन शक की प्रमुख घटना थी बृहद हिमालय के निर्माण प्रारंभ हुआ था। मायोसीन शक में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? शार्क मछली का हुआ था। प्लीस्टोसीन काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भूपटल पर हिम चादर की उपस्थिति। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 जो है संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी का घनत्व कितना है? 3 ग्राम प्रति घन मीटर जो है भूप्रॉपर्टी का घनत्व है। सियाल परत की किससे हुए हैं? सियाल परत किससे मिलकर बनता है? सिलिका तथा एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। सीमा परत की रचना हुई है बैसाल्ट के आग्नेय शैल से इसका रचना हुआ है। नीफे की रचना हुई है निकिल तथा फेरियम से। ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य संबंधता क्या कहलाता है? यह जो है रेपेटी कहलाता है।
महाद्वीपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टेलर ने 1908 में किया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। अब तक कितनी प्लेट का निर्धारण किया गया है? 6 बड़ी प्लेट हैं और 20 जो है लघु प्लेट जो है विश्व में है। जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण हो जाता है तो संपन्न संरचना को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। आग्नेय चट्टान कैसी होती है? यह रवेदार दानेदार होती है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। श्वेत महाद्वीप कौन से कहलाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप कहलाता है श्वेत महाद्वीप। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया, लगभग 13,000 द्वीप है उसमें। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? यह जर्मनी में स्थित है। डाकेंसबर्ग पर्वत स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली और सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है? थार मरुस्थल। सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल को है सहारा, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या किस में रहता है? थार मरुस्थल में। तकला मकान मरुस्थल है चीन में। एशिया और यूरोप संयुक्त रूप से घास स्थल कहलाते हैं, स्टेपीज कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मरुस्थल को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है उष्णकटिबंधीय को। पृथ्वी के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? आटाकामा मरुस्थल जो है सर्वाधिक विश्व में शुष्क है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत में पूछेगा तो गुजरात राज्य की है। भारत के सबसे लंबे स्थलीय सीमा किस देश की है? भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के मध्य खींची गई लाइन को मैकमोहन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची हुई लाइन को कहते हैं। 38वीं देशांतर रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किस देश को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी हुई है? अफ्रीका से जुड़ी हुई है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है? लेक सुपिरियर झील है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? यह जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? जाम्बेजी नदी से संबंध है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलमंडल अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं?
क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम तथा जलवायु की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंडल है क्षोभ मंडल है। ओजोन परत अवस्थित है, समताप मंडल में अवस्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभाव डालता है। पृथ्वी का सबसे उच्च तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघी रात की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है? उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में प्राप्त होता है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं फोटोन कहते हैं। किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परिवर्तित भाग को क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कब होता है? दिन में 2 से 4 बजे के बीच में होता है। धरातल पर तापमान के वितरण में सर्वाधिक प्रभाव किस कारण पड़ता है? अक्षांश के कारण पड़ता है। स्थल तथा जल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके कारण गर्म हो जाता है? विकिरण के कारण गर्म हो जाता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? ताप व्युत्क्रम कहलाता है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। पृथ्वी के धरातल की अपेक्षा सागर तल पर वायुदाब होता है अधिक होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार किसने अक्षांश के मध्य होता है? 30 से 35 डिग्री के मध्य होता है। भूमध्य रेखा पेटी में वायुमंडलीय दशाएं अत्यधिक शांत रहने के कारण इस कटिबंध का क्या कहते हैं? डोलरम या शांत कटिबंध कहते हैं। उच्च वायुदाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन कहलाती है व्यापारिक पवनें कहलाती है। व्यापारिक पवन मेखला को क्या कहते हैं? हेडली कोशिका कहते हैं। वह हवाएं जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है क्या कहलाती हैं? ध्रुवीय हवाएं कहलाती है। पी तरंगे किस प्रकार की होती है? यह प्राथमिक तरंगे होती हैं। सबसे तीव्र गति से चलने वाली लहरें हैं पी तरंगे सबसे अधिक तीव्र चलती है। सबसे कम गति वाली तरंगे हैं एल तरंगे सबसे कम गति की होती है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में है? यह तंजानिया में है। आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट ब्लॉक पर्वत शिखर है। अराकान योमा पर्वत शिखर है म्यांमार में स्थित है। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी कहला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली है एक जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली है। ज्वालामुखी पर्वतमाला किस महासागर में पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है प्रशांत महासागर में। किस पेटी में ज़्यादा भूकंप आते हैं? भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक भूकंप आते हैं। नदी के निक्षेप द्वारा निर्मित मैदानों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान कहा जाता है। दोस्तों आज जो है 111 क्वेश्चन हमने कराया है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।